ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। राजीव दीक्षित ज्ञान गुरुकुलम के इस पावन पवित्र स्थल पर विराजमान हम सबके प्रेरणाओं के आधार महामंडलेश्वर स्वामी ईश्वरदास जी, आपके श्री चरणों में सादर वंदन। जिनके बहुत ही सुमधुर गीत और विचारों का हम श्रवण कर रहे थे, आगे भी करेंगे, आदरणीय श्री डॉक्टर नीरज जी। इस गुरुकुल के संस्थापक, संचालक और बड़े निष्ठा से गौ माता की सेवा के साथ साथ मानव कल्याण की दृष्टि से कार्य कर रहे और इस सारे कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय आचार्य कमलकांत जी। मैं लगभग 7 वर्ष का था तब से गुरुकुलों से जुड़ा हूँ, गुरुकुल में ही अध्ययन किया है और गुरुकुल में अध्ययन करने के पश्चात अध्यापन का भी दायित्व मिला और अभी गुरुकुल विश्व भारती भैयापुर लाडो रोहतक में पिछले 3 वर्षों से उसका संचालन करने का दायित्व मुझे मिला है। जिन महान व्यक्तित्व के सानिध्य में हम सब उनके विचारों का श्रवण करेंगे, महाजनों येन गतः स पंथा। यदि हम अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, उच्चताओं को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो महान व्यक्तित्व जिन्होंने अपने जीवन को इदम राष्ट्राय इदम नवम, अपने जीवन को आहूत किया है धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, राष्ट्र को समुन्नति प्राप्त करवाने के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसे व्यक्तित्व के विचारों का श्रवण करके, उनका मार्गदर्शन पा करके हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। जब तक भारत आचार्यों के सानिध्य में रहकर के शिक्षा प्राप्त करने वाले शिष्यों को निर्माण करता रहा, ये भारत सर्वदा एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। पूरी पृथ्वी के लोग, पूरी धरती के लोग अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से, अपने जीवन के कल्याण की दृष्टि से बड़ी निर्निमेष चक्षुओं से, आंखों से इस भारत की ओर देखा करते थे। आज उस स्थिति को फिर से बनाने का पुरजोर प्रयत्न पूज्य स्वामी जी के माध्यम से और आपके सानिध्य में आने वाले सभी लोगों के माध्यम से किया जा रहा है। यदि हम इस राष्ट्र के गौरव को बढ़ाना चाहते हैं, धर्म की संस्थापना करना चाहते हैं, तो अपने संतों महात्माओं के मार्गदर्शन को प्राप्त करके निरंतर अपने जीवन को भी हम समुन्नत करें और अपने जीवन को समुन्नत करने के साथ साथ, क्योंकि समष्टिवाद और व्यक्तिवाद 2 चीजें साथ साथ चलेंगी तो निश्चित रूप से हमारे इस राष्ट्र का कल्याण करने की भावना हमारे मन में रहेगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आचार्य कमलकांत जी का, जिन्होंने इतना सुंदर संकल्प लेकर के ये प्रकल्प चलाया है और बड़ी तत्परता के साथ, बड़ी साधना के साथ इस कार्य को कर रहे हैं। मेरा बहुत लंबा परिचय आपसे नहीं है, पिछले 1 मास से ही आपसे परिचय हुआ है। आपने अपने दोनों पुत्रों को और 2 और इनके जो छात्र हैं यहाँ गुरुकुल के, हमारे पास आपने उनको छोड़ा है। बहुत ही बुद्धिमान और होनहार बालक हैं, क्योंकि आचार्यस्तव अग्नि ही, जब शिष्य आचार्य को अग्नि रूप मान करके काम करता है, क्योंकि वेद का जो सबसे प्रथम शब्द है वो अग्नि ही है और अग्निर्वै देवानां मुखम, जो भौतिक अग्नि है वो देवताओं का भी मुख है और जो परमपिता परमात्मा अग्नि रूप है, हमेशा जहाँ पर भी हम विचरण करते हैं सर्वत्र अग्नि रूप परमपिता परमात्मा हमको प्राप्त होते हैं। तो आचार्य की ज्ञान रूपी अग्नि को शिष्य जब अपने जीवन में धारण करता है
तो निश्चित रूप से जैसे चाणक्य जी के ज्ञान की अग्नि को धारण किया, चंद्रगुप्त ने इस भारत को अखंड साम्राज्य की स्थापना की, तो हम उन आचार्यों के और पूज्य स्वामी जी के उन संदेशों को प्राप्त करके निरंतर आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन की सार्थकता होगी और हम अपने जीवन को सही दिशा में हम प्रस्थान भी कर पाएंगे। मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति।